आज मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, तो क्या आप मेरी ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि एग्ज़ाम से पहले की जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई तो हम साल भर करते हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट कैसे हुआ? चीट पेपर्स बनाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिविज़न। एग्ज़ाम तभी अच्छा होता है जब रिवीजन प्रॉपर होती है। आज हम यही करने वाले हैं। आज हम लास्ट मिनट प्रॉपर रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है, थंबनेल तो देखा ही होगा, नाम। नाम यानी नाउन, नाउन यानी नाम। किस चीज़ का नाम बताओ? अब नाम होता ही किस चीज़ का है? या तो इंसान का, या तो किसी जानवर का, या किसी चीज़ का। इसके अलावा हमारे आसपास और क्या है? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पर्सन, एनिमल, और बताओ क्या है? प्लेस, थिंग, यही तो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। तो इन सारी चीज़ों का नाम होता है नाउन। यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एक्सेट्रा। अब हम नाउन के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे और बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे, ताकि जो भी हमने पढ़ा था नाउन में वो हमको याद आ जाए और एग्जाम में हम बिल्कुल भी गलतियां ना करें। सबसे पहला जो नाउन का टाइप होता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर। पर्टिकुलर कोई इंसान, जगह या चीज या ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एक जाति, एक पर्टिकुलर क्लास जो कि एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसा देखने में होते हैं, उनको अगर हम एक कॉमन नाम देते हैं तो उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, गर्ल, बॉय, या मेन, विमेन, ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे गर्ल्स जो है उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बिल्कुल कॉमन होती है। सिमिलरली बॉयज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन होती है। बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उनमें कॉमन होती है। तो एक श्रेणी, एक जाति जो एक जैसा बिहेव करते हैं और जो कि सेम काइंड के होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, which has common characteristics, common features and which are of the same kind। तो ये है दोनों में डिफरेंस। आप कुछ क्विकली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के। जैसे कि रिवर। रिवर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गंगा सिर्फ एक ही रिवर है और एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, इसीलिए गंगा प्रॉपर नाउन होगा, रिवर कॉमन नाउन होगा। एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्टर में शाहरुख खान एक ही है। कंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया बस एक ही कंट्री है। वैसे ही क्रिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिकेटर्स में विराट कोहली एक ही है। इसीलिए अगर किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम है जो कि कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और अगर किसी क्लास का नाम है, किसी ग्रुप, किसी कॉमन चीज़ों का एक नाम दिया गया है तो वो होगा कॉमन नाउन। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठा होती है और उनके जो झुंड बनती है, उसको जब हम एक नाम देते हैं उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि इकट्ठा होना, यानी कि कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी। तो इनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को जब हम एक नाम देते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपने तो देखा ही होगा, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, bunch of grapes, herd of cattle, fleet of ship, army of soldiers। बहुत सारी सोल्जर्स अगर एक साथ जमा होंगे तो हम उनको आर्मी बोलेंगे। उनका जो एक ग्रुप है, झुंड है, उसको आर्मी बोला जाएगा। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्राउड ऑफ पीपल।
लोग जब एक जगह पर झुंड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्राउड। वैसे ही स्वार्म ऑफ बीज, जब मधुमक्खियां एक साथ इकट्ठा होती है तो उनका जो वो झुंड बनता है उसको स्वार्म बोला जाता है, स्वार्म ऑफ बीज। स्कूल ऑफ फिश, ये सारे नाम जो इनके जो बंच है, इनका जो ग्रुप है या झुंड है या इनका जो कलेक्शन होता है, उसको जो हम नाम देते हैं उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या आपको पता है कि नाउन सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर भी एक नाउन बना सकते हैं। जैसे कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन टू या मोर देन टू वर्ड से बनता है, दो या दो से ज्यादा शब्दों से बनता है कंपाउंड नाउन। जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ करके हम एक नाउन बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि सन इन लॉ, एक ही नाउन है, ये सिंगल है, लेकिन देखिए बीच में हमने हाइफन दे दिया है। सन, उसके बाद हाइफन इन, उसके बाद हाइफन लॉ, सन इन लॉ। लेकिन हम जब बोलते हैं तो सन इन लॉ ही बोलते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड, एक ही चीज का नाम है, एक ही नाउन है, सिंगल नाउन है, लेकिन दो वर्ड से बना हुआ है और बीच में इसके स्पेस है, इसीलिए ये कंपाउंड नाउन होगा। सिमिलरली बस स्टॉप, बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा लेकिन सिंगल नाउन है, सिंगल चीज का नाम है। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के बीच में कोई स्पेस नहीं है लेकिन इसमें दो वर्ड्स है। अगर ध्यान देंगे तो प्ले एक वर्ड है और ग्राउंड एक वर्ड है, दोनों मिला करके एक वर्ड, नया वर्ड बना है प्लेग्राउंड, जो कि एक सिंगल नाउन है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। तो जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ करके एक नया सिंगल नाउन बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। आप बीच में उन वर्ड्स के बीच में हाइफन यूज कर सकते हैं, उन वर्ड्स के बीच में स्पेस भी हो सकता है, उन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं भी हो सकता है। क्या आप डर को देख सकते हैं, प्यार को छू सकते हैं, हेट्रेड को सुन सकते हैं? नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको हमारे सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि आइडियाज, इमोशंस, कॉन्सेप्ट्स दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय हमारे सेंसेस, बाय आवर सेंस। हमारी 5 सेंसेस है और ये सेंसेस जिन चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि लव, हेट्रेड, टाइम, टाइम को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कि हम फील कर सकते हैं। फियर, डेथ, डेथ को कोई नहीं देख सकता या सुन सकता। काइंडनेस को देखा नहीं जा सकता, या ऑनेस्टी को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता। तो ऐसी चीजें जिनको हमारी सेंसेस डिटेक्ट नहीं करती हैं उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ठीक ऑपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन आर people या other objects that exist physically and at least one of our senses can detect them। ऐसी चीजें जिनको हमारी कोई भी एक सेंस डिटेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम एक सेंस से वो डिटेक्ट होनी चाहिए तभी वो कॉन्क्रीट नाउन होगी। जैसे कि मून, मून एक कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम देख सकते हैं मून को। स्टार्स भी कॉन्क्रीट नाउन है। मैंगो तो कॉन्क्रीट ही होगा, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारी सेंसेस इसको डिटेक्ट कर पा रही है। बुक एक कॉन्क्रीट नाउन है, पेन एक कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो भी चीज़ें जिनको हम फिजिकली हमारी सेंसेस डिटेक्ट करती हैं वो होती हैं कॉन्क्रीट नाउन। और ये जो कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो सारे टाइप्स ऑफ नाउन हम अभी पढ़ रहे हैं ये कॉमन नाउन के अंदर ही आएगा। कॉमन नाउन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉमन नाउन्स ही है। अच्छा एक बात बताओ, पानी को गिन सकते हो? हवा को काउंट कर सकते हो? खुशी को, जॉय को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो फिर ये क्या नाउन होगा बताओ? अनकाउंटेबल होगा क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। पानी, वाटर, देन खुशी, हैप्पीनेस या जॉय, मिल्क,
हवा, एयर, धुआं, स्मोक। इनमें से हम किसी भी चीज को काउंट नहीं कर सकते, तो ये होंगे अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली पेन, पेन को गिन सकते हो ना। फिर मार्कर जो मेरे हाथ में है, गिन सकते हैं। किताबें, बुक्स, बुक्स को तो हम गिन सकते हैं। एप्पल, एप्पल को भी हम गिन सकते हैं। तो जो भी चीजें ऐसी है जिनको हम गिन सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन। सिंपल। क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते तो ये सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। यानी कि वाटर्स नहीं होता है कभी भी, जॉयज नहीं होता है, मिल्क नहीं होता है, क्योंकि इनको तो गिन ही नहीं सकते, फिर इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। लेकिन काउंटेबल नाउन का सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। पेन यानी कि एक पेन, और उसके साथ अगर एस जोड़ दिया यानी कि एक से ज्यादा, तो सिंगुलर पेन, प्लूरल पेन्स। सिंगुलर मार्कर, प्लूरल एक से ज्यादा मार्कर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। सिंगुलर बुक, एक किताब, प्लूरल एक से ज्यादा किताबें, बुक्स। सिंगुलर एप्पल, प्लूरल हो जाएगा एप्पल्स। तो काउंटेबल नाउन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन का डिवीजन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे नाउन और एडजेक्टिव के बीच में, नाउन और वर्ब के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को बहुत जल्दी आज ही हम दूर करेंगे। काइंड, काइंड यानी कि किसी पर्सन को हम किसी पर्सन की क्वालिटी को बता रहे हैं। काइंड, ये एक बहुत काइंड लड़का है। जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी को बताते हैं तो वो होता है एडजेक्टिव, लेकिन उस क्वालिटी का नाम होता है नाउन। काइंड होगा एडजेक्टिव, लेकिन काइंडनेस होगा नाउन। ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। मैं किसी लड़की की क्वालिटी को बता रही हूँ कि वो बहुत सुंदर है। तो जब भी हम किसी की क्वालिटी को बताते हैं तो वो होता है एडजेक्टिव, वो नाउन नहीं होता है। तो ब्यूटीफुल होगा एडजेक्टिव, लेकिन क्वालिटी का जो नाम है ब्यूटी, ये क्वालिटी का नाम है। तो नाम किसी चीज का भी नाउन होता है, क्वालिटी का नाम भी नाउन होगा, यानी कि ब्यूटी एक नाउन होगा। ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, ये भी एक पर्सन की क्वालिटी है, आज्ञाकारी। तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, एक नाउन है। सिमिलरली अगर हम कहें कि ओबे, ओबे मतलब हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसको कहते हैं ओबे करना। तो यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए ये है वर्ब। एक्शन वर्ड है तो वर्ब हो जाएगा, ये नाउन नहीं होगा। सिमिलरली देखो ग्रोथ, ग्रोथ नाउन है, लेकिन ग्रो, ग्रो एक एक्शन वर्ड है, कुछ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो जाएगा। ऑनेस्ट, किसी पर्सन की क्वालिटी को बताता है ऑनेस्ट, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, लेकिन ऑनेस्टी क्वालिटी का नाम है, तो ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। ब्रेव, क्वालिटी का नाम, क्वालिटी है, इसीलिए ये होगा एडजेक्टिव, लेकिन ब्रेवरी होगा नाउन। आई होप ये क्लियर है। नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब के बीच में आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउन जेंडर में 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन यानी कि मेल, नेक्स्ट होता है फेमिनिन यानी कि फीमेल, नेक्स्ट इज कॉमन, आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है कॉमन जेंडर। और न्यूटर मतलब नाइदर मेल नॉट फीमेल, मतलब ना तो मेल ना ही फीमेल, इसका कोई जेंडर नहीं होता। तो मैस्कुलिन में क्या आ जाएगा? बॉय, मेन, जैसे कि लायन, लायन मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा? लायनेस। हीरो मैस्कुलिन है, फेमिनिन हो जाएगा हीरोइन। पीकॉक मैस्कुलिन है, फेमिनिन हो जाएगा पीहेन। वेटर, वेट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, तो ये है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। अब आते हैं कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर में हम इन वर्ड्स के आगे, नाउन्स के आगे ही भी यूज कर सकते हैं
शी भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट, पेरेंट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। चाइल्ड, अगर मैं कहूँ कि शी इज माई चाइल्ड तो भी सही होगा, अगर मैं कहूँ कि ही इज माई चाइल्ड तो भी सही होगा। तो इनमें कोई भी जेंडर हम अप्लाई कर सकते हैं। थीफ, थीफ, चोर, चोर का कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजिन, अगर मैं कहूँ कि ही इज माई कजिन तो भी वो सही होगा, अगर मैं कहूँ कि शी इज माई कजिन तो भी सही है। ऑर्फन, स्टूडेंट, ही इज माई स्टूडेंट, शी इज माई स्टूडेंट। तो इन वर्ड्स के साथ हम ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर बोला गया है। न्यूटर यानी कि जिनके साथ ही भी नहीं होगा, शी भी नहीं होगा, न्यूटर जेंडर के साथ हम यूज करते हैं इट। ऑलवेज हम इट यूज करेंगे न्यूटर जेंडर के साथ। जैसे कि बुक, बुक का कोई जेंडर नहीं होता। पेन, पेन का कोई जेंडर नहीं होता। ट्री, ट्री का भी कोई जेंडर नहीं होता, ट्री को हम इट से रेफर करते हैं, ही या शी नहीं बोलते। रूम, रूम का कोई जेंडर नहीं होता। तो जिन भी चीजों का कोई जेंडर नहीं होता है, जिनको हम इट बोलते हैं, उनको कहा जाता है न्यूटर। कई बार कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को भी हम ही और शी से रेफर करते हैं, जैसे कि सन, कई बार हम सन के साथ ही यूज करते हैं। द सन शेड्स हिज बीम ऑन ऑल, मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो जो चीजें बहुत हार्श होती है, बहुत वायलेंट होती है, उनके साथ हम मैस्कुलिन जेंडर ही या हिज का यूज करेंगे। जैसे कि विंटर, डेथ, टाइम, समर, इन चीजों के साथ मैस्कुलिन जेंडर यूज होता है। और जो चीजें बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जेंटल होती है, उनके साथ हम फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने लिखा था, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो मून, स्प्रिंग, पीस, मर्सी, होप, चैरिटी, इन चीजों के साथ हम कई बार फेमिनिन जेंडर को यूज करते हैं। ज्यादातर ये पोएट्स ही करते हैं। पोएट्स नॉन लिविंग चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं एक पोएम में, तब वो उनके साथ जेंडर का यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम अपने पेट डॉग या पेट कैट या किसी भी तरह का पेट है हमारे पास, उसको हम रेफर करना चाहते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, ही, शी या इट। तो अगर हम उसका जेंडर हमको पता है तो हम यूज करेंगे ही या शी, और अगर हमको जेंडर नहीं पता है तब हम यूज करेंगे इट। तो कोई भी एनिमल हो, अगर हमको उस एनिमल का जेंडर पता है तब हम उसे ही या शी से रेफर कर सकते हैं एंड स्पेसिफाई करने के लिए। एंड अगर नहीं पता है तो यूजुअली एनिमल्स के साथ इट यूज होता है। अब हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स है। अगर नॉर्मल कोई वर्ड है तो उसके लास्ट में कोई एस नहीं है, तो उसके लास्ट में हम एस लगा के उसको प्लूरल कर देते हैं। जैसे कि बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। लेकिन अगर लास्ट में डबल एस है और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि क्लास, लास्ट में हिसिंग साउंड हो रही है ना, तो उसमें हम लास्ट में ई एस लगा देते हैं। क्लास, क्लासेस, किस, किसेस, बॉक्स, बॉक्सेस। तो लास्ट में अगर हिसिंग साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। अगर लास्ट में वो ओ से एंड हो रहा है, लास्ट में ओ है, तो ई एस लगा देंगे, ओ के बाद ई एस लगा देंगे। जैसे कि बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, इको, इकोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगता है, लास्ट में ओ है लेकिन ई एस नहीं, एस लगेगा। जैसे कि किलो के साथ किलोज, डायनामो के साथ डायनामोज, सिर्फ एस जुड़ रहा है। रेशियो, रेशियोज, सिर्फ एस जुड़ा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कहाँ पर ई एस जुड़ेगा और कहाँ पर एस जुड़ेगा। वर्ड्स के आखिर में एफ होता है तो उनको प्लूरल करने के लिए हम एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि थीव, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एंड हो रहे हैं एफ या एफ ई से, तो उनको प्लूरल करने के लिए हम एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो। कुछ वर्ड्स हैं जिनके बीच का वावल को अगर हम चेंज कर दे तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे कि मैन, मैन में यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देंगे ई से, मैन हो जाएगा मेन। वुमैन, विमेन। गूज, गीज। टूथ, टीथ। तो कुछ वर्ड्स में हम बीच का जो वावल होता है उसको चेंज करके उसको प्लूरल करते हैं। कुछ नाउन्स के सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स ही होते हैं, सिंगुलर होते ही नहीं। जैसे कि सिजर्स, कैंची, कैंची
दो पार्ट से बनी हुई है, तो इसीलिए सीजर्स, इसके लास्ट में हमेशा एस रहेगा और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। पजामास, स्पेक्टेकल्स, चश्मा कैसे बनता है? दो ग्लासेस से बनती है, तो इसीलिए हमेशा प्लूरल, लास्ट में एस रहेगा। टोंग्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, तो ऐसी चीजें जो कि दो पार्ट से बनती है, जिसके दो पार्ट रहते हैं, उनको हमेशा हम प्लूरल में ही गिनेंगे और उनके लास्ट में एस हमेशा रहेगा। कुछ चीजें दिखती तो प्लूरल है लेकिन हमेशा सिंगल होती है, सिंगुलर होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नाम, मैथमेटिक्स के लास्ट में एस है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट बोलेंगे, मैथमेटिक्स आर्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। फिजिक्स, लास्ट में एस तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये एक सिंगुलर नाउन है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है और एक सिंगुलर नाउन है। न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, न्यूज आर नहीं होता, न्यूज इज। दिस न्यूज इज लेटेस्ट, तो न्यूज के साथ इस यूज होता है। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डिजीजेस के नाम है, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होंगे। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, लास्ट में एस है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। कुछ वर्ड्स दिखते तो है सिंगुलर लेकिन होते हमेशा है प्लूरल, जैसे कि पोल्ट्री, पोल्ट्री आर, पोल्ट्री के साथ कभी भी इज यूज नहीं होता है क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ड है। कैटल भी प्लूरल है। पीपल आर, नॉट इज। जेंट्री आर, तो ये जो चार वर्ड्स है ये हमेशा प्लूरल की गिनती में आएंगे और इनके साथ हमेशा आर यूज होगा, इस कभी यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, इनके साथ कोई एस जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ये प्लूरल वर्ड्स है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे करते हैं? डॉटर इन लॉ, इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? डॉटर इन लॉज, राइट? डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? डॉटर इन लॉज नहीं, डॉटर इन लॉ का प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ। सिमिलरली सन इन लॉ का प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। जो मेन वर्ड है उसके साथ हम एस लगाते हैं। यहाँ पे मेन क्या है? डॉटर, मेन वर्ड है डॉटर, इसीलिए डॉटर के साथ एस जुड़ेगा, इसका प्लूरल हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? सर्वेंट, सर्वेंट इज द मेन वर्ड, इसीलिए मेड सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसमें मेन वर्ड क्या है आप बताइए? कमांडर मेन वर्ड है, तो इसका प्लूरल हम कैसे करेंगे? कमांडर्स के साथ एस लगा देंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा इसका प्लूरल। सो आई होप कि आज आपको ये जो नाउन का हमने क्विक रिविजन किया है इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।